Hello everyone, this is Dilshi Attar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this biomolecules. Okay, आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स. ओके, चलिए बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स होता है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है. ओके, तो आपका जो बायोमोलिक्यूल्स होता है वो आपका एक तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है. ओके, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ लाइफ. ओके, क्या बोल सकते हैं? इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. और बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व फॉर्मिंग ऑफ ए लाइफ, ये बोल सकते हैं. तो अब इसमें जैसे आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है आपका जैसे प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, लिपिड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है. ओके, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में. ओके, क्या पढ़ना है? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन. ठीक है, तो क्या प्रोटीन एक तरीके का क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. जब बायोमॉलिक्यूल्स आपका आया तो प्रोटीन्स भी एक तरीके का है. तो चलिए प्रोटीन्स है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे. ओके, चलिए प्रोटीन जैसे होता है, प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट में बेसिक यूनिट्स क्या होती है. ओके, प्रोटीन्स की जो होती है बेसिक यूनिट्स क्या हो सकती है? तो बेसिक यूनिट्स का होता है एमिनो एसिड्स. क्या होता है? एमिनो एसिड. इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड. एमिनो एसिड. और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट जैसे 3 कार्बन के स्ट्रक्चर हो जाए, 4 कार्बन स्ट्रक्चर हो जाए, 5 कार्बन के हो जाए, 6 कार्बन के हो जाए, 7 कार्बन के हो सकते हैं. ठीक है, तो अब जैसे 3 कार्बन के भी हो जाए, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन हो जाता है. 3 कार्बन के जैसे मान लीजिए आपका ये हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइओज. ओके, 4 कार्बन के हो जाएंगे टेट्रोज, 5 कार्बन के पेंटोज, हेक्सोज एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें ये इसकी क्या है? ये बेसिक यूनिट है. क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और ये प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? एमिनो एसिड. ओके, तो चलिए हम एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स में इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड. अब एमिनो एसिड आपका क्या होता है? देखिए एमिनो एसिड्स किसको बोलते हैं? ऐसे एमिनो एसिड एक तरीके का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें आपके एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देख लेते हैं, ये है आपके, ठीक है, यहाँ H और यहाँ पे R, यहाँ पे आपका COOH और यहाँ पे आपका क्या है? NH2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड. ठीक है, ये है आपके एमिनो एसिड्स है. ठीक है, ये आपके क्या है? एमिनो एसिड. अब जैसे यहाँ पे है नेक्स्ट पेज में, ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? एमिनो एसिड. ठीक है, एमिनो एसिड. अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अल्फा एमिनो ग्रुप बोलते हैं. अल्फा एमिनो एसिड भी बोला जाता है. अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या है? एमिनो ग्रुप. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है, तो इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है, इस वजह से इसको अल्फा एमिनो एसिड बोला जाता है. ओके, तो अब बात क्वेश्चन ये उठता है, जैसे मान लीजिए
अल्फा एमिनो एसिड, क्या ऐसी तरीके से अल्फा एमिनो एसिड है, क्या बीटा एमिनो एसिड हो सकता है, क्या गामा एमिनो एसिड हो सकता है? तो अल्फा एमिनो एसिड ये हो गया। अब देखिए, अब जो एमिनो एसिड होता है वो नेचर में वो 800 पाया जाता है, या फिर आप 300 के अबव भी बोल सकते हो, 800 इन योर अबाउट, ओके। नेचर में 800 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब आपके बॉडी की बात करें तो बॉडी में 35 होते हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग आपके नेचर में 35 बॉडी में आपके पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपके अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, क्या गामा एमिनो एसिड होते हैं कि नहीं? चलिए, अल्फा एमिनो एसिड एंड बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका यहाँ अल्फा एमिनो एसिड जैसे ये होता है आपका, यहाँ कार्बन है H, ये क्या हो गया? अल्फा एमिनो एसिड, ओके। अब बीटा एमिनो एसिड किसको बोलेंगे? बीटा एमिनो एसिड जैसे ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? बीटा एमिनो एसिड, जिसको बीटा एलानाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलानाइन, ओके। अब गामा एमिनो एसिड क्या होगा? यस, गामा एमिनो एसिड भी होते हैं, जैसे ये आपका ठीक है। ये क्या हो गया आपका? गामा एमिनो एसिड्स, जैसे यहाँ पे गामा और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, ओके। तो ये है आपके, ये हो गया अल्फ़ा एमिनो एसिड, ये बीटा एमिनो एसिड और ये गामा एमिनो एसिड, ये है आपका गामा, ठीक है, गामा एमिनो एसिड। तो इसको बोला जाता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? बीटा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड के नाम से जाते हैं इसको, बीटा एलानाइन। और ये अल्फा अमीनो एसिड आपका ऑलरेडी है ही, ओके। तो ये थे अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड, ये हो गया। चलिए, अब ये होता है जो आल राइबोसोमिकली एक्टिव एमिनो एसिड, ये जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं, क्या वो अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं या बीटा एमिनो एसिड होते हैं या गामा एमिनो एसिड होते हैं? तो याद रखिएगा, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड्स के बारे में। अल्फ़ा एमिनो एसिड्स, ठीक है, अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। देखिए, अल्फ़ा एमिनो एसिड जो होता है ये एक तरीके का 2 टाइप से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में जो होता है, जैसे आपका स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स किसको बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड। देखिए, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड वो होता है जैसे आपका एमिनो एसिड कोड बाई कोडॉन, कोड बाई स्टैंडर्ड कोडॉन, कोड बाई स्टैंडर्ड कोडॉन, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कोडॉन से, जैसे आपका स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बोलते हैं, एमिनो एसिड कोड बाई स्टैंडर्ड कोडॉन, कोडॉन से आपका जो कोड, जैसे कहते हैं कि 64 होते हैं, अगर देखा जाए तो 64 होते हैं ना, जिसमें से 61 और आपका जो 3 क्या होता है? 3 स्टॉप कोडॉन होता है, 3 स्टॉप कोडॉन। जैसे 61 में आप स्क्वायर ब्रैकेट बना के UUA करते थे, और 3 स्टेप कोडॉन में जैसे ही हो जाता है आपका UUA हो जाता है, UAG हो जाता है और UGA हो जाता है। 3 स्टॉप कोडॉन होता है, ऐसे पे 61, ओके। और नॉन स्टैंडर्ड में जितने बचे हुए हैं उसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड, ओके। जितने बचे हुए रहते हैं उसको नॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो अब ये हो गया स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और ये आपका नॉन स्टैंडर्ड। चलिए, अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखिए जो होता है, इसमें एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो जाए, जिसमें एमिनो एसिड विथ कायरल कार्बन। अब इसमें हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड विथ कायरल कार्बन, ठीक है।
और इसमें क्या रहेगा, एमिनो एसिड विदाउट कायरल कार्बन, विदाउट एमिनो एसिड विदाउट कायरल कार्बन, ठीक है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे एमिनो एसिड विद कायरल कार्बन का मतलब क्या है, जैसे ये, जैसे मान लेते हैं आपका ये, सॉरी कायरल कार्बन ले रहे हैं ना, कायरल कार्बन में ये हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका NH2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कायरल कार्बन, देखिए इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन है, डिफरेंट है चारों को, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है। अब ये आपका कायरल कार्बन हो गया, तो ये आपका एमिनो एसिड विद कायरल कार्बन, और इसमें क्या होगा, जैसे इसमें कायरल कार्बन ना हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया COOH और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप। अब इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं इसको। तो हम नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये रेस नहीं बनेंगे, एमिनो एसिड विदाउट कायरल कार्बन एग्जांपल हो सकता है ग्लाइसिन, और इसका ये क्या हो गया, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन थे और ये कायरल कार्बन इसमें विदाउट कायरल कार्बन थे, तो ये ग्लाइसिस में आ गए, ग्लाइसिन में, ठीक है। अब बताओ कायरल कार्बन होने की वजह क्या है, कायरल कार्बन होने की वजह से जो रहता है इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, और क्या रहता है इसका जो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आता है। एमिनो एसिड अगर कायरल कार्बन है तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है, ओके। तो ये थे अल्फ़ा एमिनो एसिड, आज हम पढ़े अल्फ़ा एमिनो एसिड्स के बारे में, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।